राम। दोस्तों, शंखनाद स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ओम पंचजन्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। दोस्तों, शंख ध्वनि और शंख मंत्र के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको गरुड़ शंख को कैसे बजाते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये है मेरे पास गरुड़ शंख है। इसे विष्णु शंख भी कहते हैं और इसे चंद्र शंख भी कहते हैं। तो इस तरह का ये गरुड़ शंख होता है। आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कि जैसे उड़ता हुआ गरुड़ हो। उसके ये दो पर जो फैलाए हुए दिख रहा है और इसके ऊपर इस तरह से उनके पर के आकार बना हुआ होता है। इसे गरुड़ शंख, विष्णु शंख या इसे चंद्र शंख भी कहते हैं। तो मैं आज आपको इसे बजाना सिखाऊंगा। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको वामावर्ती शंखों को कैसे बजाते हैं, अन्नपूर्णा शंखों को कैसे बजाते हैं, ये मैंने आपको बताया। आज मैं आपको गरुड़ शंख को कैसे बजाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिन लोगों के पास में गरुड़ शंख है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों इसे आपको किस तरह से पकड़ना है और कैसे इसे बजाया है। तो हमें ये बजाने के लिए बहुत हार्ड होता है। इसे प्रेशर के साथ में हवा फूकनी पड़ती है, क्योंकि इसका पेट जो होता है, ये पेट उसका छोटा होता है और शंख दिखने में बहुत बड़ा होता है। ये उसका पेट है। उसके राउंड भी बहुत कम राउंड होते हैं, 2 या 3 राउंड होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे राउंड होते हैं। तो इसे बजाने में बहुत प्रेशर के साथ में इसे फूकना पड़ता है। तो शंख को आपको इस तरह से पकड़ना है, ये साइड ऊपर की तरफ, या फिर आप शंख को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से पकड़ेंगे तो उसका ध्वनि अच्छा आता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, शंख बजाने की वही टेक्निक होती है। अपने होठों से यहाँ से वाइब्रेशन निकालना पड़ता है ताकि हम शंख बजा सकते हैं। आप कोई भी शंख ले, आपको मुंह के अंदर से यहाँ से वाइब्रेशन निकालना पड़ेगा, तभी शंख के अंदर से उसका ध्वनि आता है। सिर्फ हवा फूकने से, कितने भी प्रेशर के साथ में आप हवा फूक लो, उसके अंदर से ध्वनि नहीं निकलेगा, आपको वाइब्रेशन निकालना पड़ेगा। तो हमें शंख बजाना है दोस्तों, गरुड़ शंख, विष्णु शंख या चंद्र शंख को। तो हमें शंख को इस तरह से पकड़ेंगे और अपने मुंह से वाइब्रेशन निकालेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसे बजाने के लिए बहुत प्रेशर के साथ में हवा फूकनी पड़ती है, तब ये शंख के अंदर से ध्वनि आता है। अब शंख को हम इस तरह से पकड़ के बजाएंगे। इस तरह से भी शंख को बजाया जा सकता है। दोस्तों, जिनके पास में ये शंख नहीं है, जो शंख खरीदना चाहते हैं, तो मैं उनसे बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप शंख खरीदना चाहते हो बजाने के लिए, तो आप ये शंख ना खरीदे, आपको वामावर्ती शंख खरीदना है, जो बजाने के लिए बहुत आसान होता है। और ये जो शंख होता है, आप इसे खरीद सकते हैं घर के अंदर रखने के लिए। आप इसे बजा भी सकते हो दोस्तों, लेकिन इसे प्रेशर ज्यादा लगता है। तो जो लोग नए लोग हैं, जो शंख बजाना बिल्कुल नहीं जानते, मैं उनको बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप शंख खरीदे तो सबसे पहले आप वामावर्ती शंख खरीदे, वामावर्ती शंख को बजाना अच्छी तरह से सीख ले। फिर उसके बाद में आप चाहे तो इस तरह का शंख लेके आप इसके ऊपर इसे बजा सकते हैं। तो दोस्तों, ये गरुड़ शंख इस तरह का होता है। ये मेरे पास मीडियम साइज का शंख है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी साइज का भी शंख मिलता है। ये व्हाइट सफेद कलर का शंख है, कोई लाल कलर का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लाल होता है अंदर की तरफ से। यहाँ से बहुत डार्कनेस होता है उसके अंदर। ऐसा ये विष्णु शंख, गरुड़ शंख या चंद्र शंख इसे कहते हैं। दोस्तों, मेरा आपको बताने का यही उद्देश्य है कि दोस्तों कि आपको सही जानकारी मिले, कि आप इस टाइप का शंख खरीदे, लेकिन बाद में खरीदे, पहले आपको वामावर्ती शंख खरीदना है बजाने के लिए। दोस्तों, जो लोग आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूंगा दोस्तों,
शंखना स्टूडियो का उद्देश्य यही है कि शंख के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देना, शंख का महत्व, शंख का उपयोग और शंख के रहस्यों के बारे में आपको बताना कि शंख हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सभी जानते हैं विभिन्न आकारों के शंख पाए जाते हैं, उनके बारे में मालूमात होना, जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ दोस्तों प्लेलिस्ट की, जिसके अंदर आइडेंटिटी ऑफ शंख है, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के सभी शंखों के बारे में मैंने जानकारी दी हुई है। और दोस्तों शंख का महत्व है, जिसके अंदर आपको शंख से जुड़ी सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको उसके अंदर मिलेंगी, आप उसे अवश्य देखिए। और शंख ध्वनि पार्ट्स, जिसके अंदर मैंने आपको शंख किस तरह का खरीदना चाहिए, किस साइज का खरीदना चाहिए, वहां से लेके शंख कैसे बजाते हैं, शंख के अंदर से विविध प्रकार की ध्वनि हम कैसे बजाते हैं, और उसके अंदर से हम शंख के अंदर से विविध प्रकार की मंत्र ध्वनि हम किस तरह से बजा सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसे अवश्य देखिए। और दोस्तों देखने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए, शंख ध्वनि की नई स्टेप सीखने के लिए, सुनने के लिए शंखना स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम।